20 लाख करोड़ का पैकेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को 8:20 पे यानी 20:20 बजे 20 मिनट के स्पीच में 20 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक पैकेज की अनाउंसमेंट की थी, जो कि इंडिया के जीडीपी का 10% है। और अगले 5 दिनों में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें उसको डिटेल में समझाया था। तब मुझे ये लगा था कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, मतलब कि 20 लाख करोड़ रुपए सरकार जनता के मदद के लिए स्पेंड करेगा। पर लास्ट 5 to 10 डेज में मैं देख रही हूँ मेरे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल पे बहुत कमेंट आ रही है। इन शॉर्ट, लोग जो है सरकार को गाली गलौज कर रहे हैं, जबकि मेरा सरकार से कोई कनेक्शन नहीं है। पर अब लोगों पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आया है कि वो कहीं पे भी सरकार के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं। तब जाके मैंने इस चीज़ को 20 लाख करोड़ के पैकेज को समझा, और ये पैकेज क्या है ये मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। तो इस पैकेज में हमारे लिए क्या है, एक आम जनता के लिए क्या है, मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या है। हालांकि क्या ये पैकेज 20 लाख करोड़ का है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें डिटेल में और बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं ये वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो जब आपने सुना होगा कि 20 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज, तो आपको ये लगा होगा कि सरकार जनता की मदद के लिए 20 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करेगी, यानी जनता की मदद करेगी। तो ऐसा नहीं है। तो इसको समझने के लिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी में 2 तरीके की पॉलिसीज़ होती है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है जो देश के सेंट्रल बैंक द्वारा लिए गए मेजर्स होते हैं। इंडिया की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आरबीआई जो मेजर्स लेगी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करना, पैसे की सप्लाई को कम ज़्यादा करना, इन शॉर्ट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए मेजर्स होते हैं, जैसे कि टैक्स को कम ज़्यादा करना, कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसे डालने हैं, कौन से सेक्टर में कम पैसे डालने हैं। तो ये पॉलिसी को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो ये जो 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं हमें इकोनॉमिक पैकेज से, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपीस आरबीआई द्वारा किया गया लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है। अब आप सोचते होंगे कि ये लिक्विडिटी इन्फ्यूजन क्या है। इकोनॉमी में लिक्विड हम इसे कहते हैं जिसको हम असेट को कन्वर्ट करते हैं कैश में। तो आरबीआई का जो असेट है, माने आरबीआई के पास जो रिजर्व पैसे पड़े हैं 8 लाख करोड़ रुपीस, वो आरबीआई इकोनॉमी में लाएगा। अब वो कैसे लाएगा? तो आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट में बाकी सारी बैंक्स को लोन दे रही है, और बाकी सारी जो बैंक्स है वो छोटी मोटी कंपनीज को और लोगों को लोन्स दे पाएगी। मतलब पहले पैसा जो है आरबीआई से बैंक्स के पास जाएगा, और बैंक से लोगों के पास और कंपनीज के पास पैसे आएंगे, जिसको हम कहते हैं रेपो रेट। ये जो है आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है। अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि रेपो रेट आरबीआई ने कम किया है, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट में आरबीआई दूसरी बैंक को पैसे दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो 8 लाख करोड़ रुपीज़ है, ये आरबीआई द्वारा लिया गया मेजर हुआ, यानी कि ये मॉनेटरी पैकेज हुआ, जो कि इंडियन सरकार ने, हमारे सरकार ने फिस्कल पैकेज में ऐड कर दिया और बताया कि हम 20 लाख करोड़ रुपीस का इकोनॉमिक पैकेज आपको दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही अनफेयर करे। अगर बाकी सारे देशों की हम बात करें तो यूएसए ने $2 ट्रिलियन का इकोनॉमिक पैकेज की अनाउंसमेंट की थी। जो $2 ट्रिलियन है वो फिस्कल पैकेज है, यानी कि सरकार के द्वारा दी गई जनता को मदद है। तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही, ये जो पैकेज का बहुत ही नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ने वाला है। तो चलो मानिए कि 20 लाख करोड़ में के 8 लाख करोड़ तो आरबीआई का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो गया, तो अब बचे हुए 12 लाख करोड़ की अगर हम बात करें, तो उसमें भी सरकार ने ये कहा है कि 1.7 लाख करोड़ रुपीस के पैकेज के अनाउंसमेंट जो सरकार ने बहुत पहले की थी, वो भी इसमें ऐड ऑन की है। हालांकि इससे भी ज़्यादा और भी कई योजनाएं ऐसी है
जिसका अनाउंसमेंट सरकार ने पास्ट में किया था, जिसको अब यही 20 लाख करोड़ में सरकार ऐड ऑन कर रहा है। तो ये जो 1.7 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज था, वो योजना का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर ये 5 टॉप अनाउंसमेंट सरकार ने की थी। नंबर 1, जो हेल्थ वर्कर्स है उनको इंश्योरेंस दिया गया था 50 लाख रुपीस का। जो जनधन अकाउंट होल्डर्स वुमेन्स है, उन सारी महिलाओं को 3 महीने तक उनके अकाउंट में सरकार 500 रुपीज़ पेमेंट करेगी, जिसका फ़ायदा 20 करोड़ महिलाओं को होने वाला है। नंबर 3, अगर हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा की जो वेजेस होती थी वो 182 से बढ़ा के सरकार ने 202 की है, जिसका फ़ायदा जो है 13.62 करोड़ फैमिलीज़ को होने वाला है। नंबर 4, अगर मैं फार्मर्स की, अपने देश की किसानों की बात करूं तो उनको 2000 रुपये का पेमेंट किया जाएगा, उनके अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिसका फ़ायदा 8.7 करोड़ फार्मर्स को होने वाला है। नंबर 5, तो सरकार ने ये भी सोचा है कि जो पुअर यानी जो गरीब विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, या जो गरीब बूढ़े लोग हैं, उनके अकाउंट में सरकार 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेगी, जिसका फ़ायदा 3 करोड़ लोगों को होने वाला है। तो ये सारी अच्छी मेजर्स है ना, देखना है कि ग्राउंड में इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो अभी हम इस पैकेज का एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि इस पैकेज में क्या है। अगर हम पहले बात करें एमएसएमई सेक्टर की, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इनको सरकार ने 300 करोड़ रुपीस के पैकेज की अनाउंसमेंट की है। पर अगेन ये एक लोन ही है, ये कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जो सरकार ने गिव आउट की है, ये लोन है, आगे जाके हमें ही इसको चुकाना है। अगर हम बात करें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की, तो सरकार ने 90,000 करोड़ रुपीस का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को जो है पैकेज अनाउंस किया है, जो अगेन एक लोन या लोन गारंटी है। और इस पे सरकार ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो बेनिफिशियर्स है, जो कंज्यूमर्स है, उनको पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बेनिफिट दे। बात करें स्ट्रीट वेंडर्स की, तो सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ रुपीस की पैकेज की अनाउंसमेंट की है, जो कि सरकार 5000 करोड़ रुपीस उनको नहीं दे रही है, बल्कि क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है, जो कि एक टाइप का लोन ही हुआ, जो कि आगे जाके उनको ही चुकाना है। अगर हम बात करें फार्मर्स की, हमारे देश के किसानों की, तो सरकार ने फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी दी है 2 लाख करोड़ की। अगेन ये क्रेडिट हुआ या लोन ही आप इसको बोल सकते हो, जो किसानों को आगे जाके चुकाना ही है, बस इसमें इंटरेस्ट रेट जो है कम है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सरकार ने 2 महीने तक फ्री फूड ग्रेन्स देने की घोषणा की थी, जिसका अप्रॉक्स कॉस्ट जो आने वाला था 3500 करोड़ आने वाला था, और जिसका फ़ायदा 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को होने वाला था। 1 नेशन 1 राशन कार्ड को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा मई 31, 2021 को। ये 2 बहुत अच्छी खबरें हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि मनरेगा के अंदर जो माइग्रेंट्स लेबर है, उनको अपने गांव में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की दी जाएगी। अब देखते हैं कि क्या होता है, ऐसे ऐसे हम सबको सब समझ में आने वाला है। ये जो सारी 20 लाख करोड़ रुपए के, पहले तो 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन था, फिर 1.7 लाख करोड़ रुपीस जो कि सरकार ने पहले ही डिक्लेयर कर दिए थे, वो भी इसमें ऐड ऑन किए, और बाकी सारी उसके बाद जो ये लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटी जो सरकार दे रही है, तो ये कोई कैश या पैसा सरकार गिव आउट नहीं कर रही है, ये लोन ही मिल रहा है या क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, तो ये हमें ही आगे जाके चुकाना है। इससे स्ट्रेस जो है लोगों पे कम नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ने ही वाला है। बस कम इंटरेस्ट रेट में अभी के लिए XYZ पर्सन लोन तो ले लेगा, पर मान लो उसकी नौकरी चली गई, आगे जाके वो उसको कैसे चुकाएगा। अगर हम बात करें तो अभी भी एक मिडिल क्लास लोगों पे जो EMI लेके सारी अपनी छोटी मोटी सपने पूरे करते हैं, उनके पास बहुत EMI अभी चल रहे जो कि अभी पे नहीं कर पा रहे। सरकार ने ये तो कह दिया था कि 3 महीने तक सबको राहत मिलेगी, अब कर दिया है कि 6 महीने तक सबको राहत मिलेगी। तुम 3 महीने या 6 महीने EMI नहीं भरोगे तो क्या फ़ायदा क्या है, बस तुम्हारा क्रेडिट स्कोर नीचे नहीं आएगा, जिसकी अब किसी को परवाह नहीं रही।
इंटरेस्ट तो आपको भरना ही है, जो 3 महीने या 6 महीने अगर आपने पैसे ईएमआई अपना नहीं चुकाया तो या 3 या 6 महीने का जो भी इंटरेस्ट लग रहा है उसके साथ पैसे लौटाना है। सरकार ने इंटरेस्ट कम नहीं किया है या बंद भी नहीं किया है। ये जो सारी सिचुएशन आई है ये सरकार ने किया हुआ लॉकडाउन की वजह से ही आई है। लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी था, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा बोझ लोगों पे आए। सरकार ने अपने एंड से कुछ तो मदद करनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिख रही है। अगर हम बात करें रेंट की, सरकार ने पहले ये कह दिया था कि 3 महीने का रेंट हम बाद में भी दे सकते हैं, माफ़ नहीं किया था, या अपने ओनर के अकाउंट में सरकार ने हालांकि रेंट डालना चाहिए था, जो वो चीज़ भी नहीं हुई है। अभी तो सरकार ने ये भी कर दिया है कि ओनर के मर्जी से, ओनर अगर चाहे तो अभी रेंट ले सकता है, बाद में ले सकता है, वो ओनर की मर्जी है। मतलब अभी ये भी नहीं रहा कि तुम 3 महीने या 6 महीने के बाद रेंट दे सकोगे। अगर हम बाकी सारे देशों की बात करें, अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की, तो जो स्मॉल बिजनेस है उनमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी सैलरी जो है 10% सैलरी सिर्फ एम्प्लॉयर देगा, बची हुई 90% सैलरी एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट पे कर रही है। पूरे देश में, पूरे ऑस्ट्रिया में 5,50,000 लोगों की जॉब चली गई है, जिनको घर बैठे सरकार 70% सैलरी उनके अकाउंट में जमा कर रही है। अब सैलरी सरकार जमा कर रही है, इट मीन्स बिजली, पानी, सिलेंडर, गैस, ये सारी जो बिल्स है लोग पे कर ही सकते हैं। फिर भी अगर तुम नहीं पे कर सकते हो तो जुलाई तक का टाइम लिमिट सरकार ने दे रखा है। जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उनको फ्री में इलाज मिल रहा है। कनाडा में भी कोरोना वायरस का इलाज जो है वो बिल्कुल ही फ्री है। अगर इस दौरान किसी का जॉब चला जाए तो 4 महीने तक सरकार उनके अकाउंट में $2,000 जमा कर रही है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का समर जॉब अगर चला गया है तो सरकार $1,150 अगले 4 महीने तक उनके अकाउंट में जमा कर रही है। जिनके स्मॉल बिजनेस है उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी एम्प्लॉयर ने 25% देनी है और 75% सैलरी जो है वो सरकार देगी। उसके बाद रेंट जो है, जो लोग रेंट पे रह रहे उनका रेंट उनके ओनर के अकाउंट में सीधा सरकार ट्रांसफ़र कर रही है, ना कि टेनेंट को भरना पड़ रहा है। अगर किसी को लोन चाहिए तो तुरंत सरकार से $40,000 लोन मिल रहा है, जिसमें कि जब रिटर्न करना है उसको तो $30,000 रिटर्न करने हैं, ना कि $40,000। कनाडा में जिनकी छोटी दुकान है और जिनका सेल 70% से ज़्यादा कम हुआ है, उनका जो रेंट है, शॉप का जो रेंट है वो सरकार 50% तक पे करेगी और 50% ओनर को पे करना है। मैं सारे कंट्रीज़ के बारे में नहीं बता सकती हूँ, पर अब हम बात करते हैं बांग्लादेश, जो कि इंडिया से बहुत ही छोटा देश है। उस बांग्लादेश में भी स्कूल और कॉलेज की फ़ीस पूरी तरीके से माफ़ कर दी गई है। टैक्स भी किसी को भरना नहीं है जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं होती। स्कूल कॉलेज की फ़ीस, टैक्स किसी को नहीं पे करना है। उसमें भी अगर किसी को कोरोना हो रहा है तो उसका इलाज सरकार फ्री में कर रही है। तो ये 20 लाख करोड़ में ऐसी भी कई चीज़ें हैं जो बेसिकली आप ही का पैसा है, जो ये इकोनॉमिक पैकेज में सरकार ने ऐड कर दिया है। अगर हम बात करें टीडीएस की, तो टीडीएस रिडक्शन हुआ है 25% तक, बट एट द एंड उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। लिक्विडिटी बढ़ रही है पर आपके हाथ में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आने वाले हैं। ईपीएफ को कम कर दिया गया है 12% से 10% तक, जो कि आप ही का पैसा है, जो फ्यूचर से आप अभी बोरो कर रहे हो, जो फ्यूचर में आप एक्सेस करने वाले हो। मान लो कि फ्यूचर से आप उस पैसे को अभी बोरो कर रहे हो, तो अगर आप सोचोगे कि पहले 8 लाख करोड़ आरबीआई के हो गए, फिर 1.7 लाख करोड़ सरकार की पुरानी स्कीम इसमें सरकार ने ऐड कर देगी, हमारे ही जो पैसे थे वो भी सरकार ने इसी इकोनॉमिक पैकेज में ऐड कर दिए गए, तो आखिर वो क्या अमाउंट है जो सरकार हमारे लिए हेल्प करने के लिए, मदद के लिए स्पेंड करेगी। तो एक अराउंड उसकी अमाउंट आती है 1 लाख करोड़ टू 2.7 लाख करोड़। अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग एस्टिमेशन लगाया है। HSBC इंडिया ने ये कहा है कि ये इंडिया के जीडीपी का
1% है, ना कि 10%, मतलब 2 लाख करोड़ आउट ऑफ 20 लाख करोड़। योगेंद्र यादव जी ने ये कहा है कि 1.7 लाख करोड़ रुपीस आउट ऑफ 20 लाख करोड़ रुपीस। बार्कलीज एक पॉपुलर फाइनेंशियल सर्विस कंपनी इंग्लैंड की, उनका ये कहना है कि 1.5 लाख रुपीस सरकार जो है स्पेंड कर रही है, ना कि 20 लाख करोड़ रुपीस। तो अब जानते हैं कि फिर ये पैसा कहाँ जाएगा। तो 40,000 करोड़ रुपीस जो है मनरेगा में जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सरकार फूड ग्रेन्स उनको देगी, जिसका खर्चा अराउंड 3,500 करोड़ रुपीस आने वाला है, और जिसका फ़ायदा 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को होने वाला है। कि 8,000 करोड़ रुपीस वायबिलिटी गया फंडिंग में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि गाँव में सड़कें बनाना, शौचालय बनाना, ऐसे प्रोजेक्ट में सरकार खर्च करेगा। तो ये सारे पैकेज का एक आम जनता के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए मेरे राय में बहुत ही नेग्लिजिबल फ़ायदा है। अगर मैं एक स्मॉल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊँ तो ये ऐसा है, मेरे मम्मी के पास मांग लिए 1,000 रुपीज़ एज अ पॉकेट मनी। तो एक एनवेलप में मेरे मम्मी ने मुझे 200 रुपीज़ डाल के दे दिए। जब मैंने वो ओपन किया तब मैंने देखा कि उसमें 200 रुपीज़ ही है। तो जब मैंने मेरे मम्मी को पूछा कि ये 200 रुपीज़ ही है, मेरे मम्मी ने कहा कि नहीं, ये 1,000 रुपीज़ है। तो मैंने कहा कैसे? तब मेरे मम्मी ने मुझे बताया कि 500 रुपीज़ तो तूने पहले ही उधार लिए थे, जब मैंने तुझे पहले ही दे चुकी हूँ। 200 रुपये उस दिन तेरे कॉलेज की फ़ीस के लिए तूने मांग लिए थे, वो भी मैंने तुझे दिए हैं। 100 रुपये तो अभी तेरे वॉलेट में ही है, तो 800 रुपये तो वो हो गए, और ये 200 रुपये मैंने तुझे दिए हैं, उसमें क्या 100 रुपये तुझे मुझे फिर से इंटरेस्ट के साथ लौटाने हैं। तो ये पैकेज जो है, सरकार ने हमें जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, वो बस ऐसा ही है। तो दोस्तों, ये मेरी राय थी, आपकी राय क्या है ये कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुँचे। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि पैसा जो है सरकार को डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से लोगों के पास पैसा आएगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे, बेचेंगे, और उसी से जीडीपी बढ़ेगा और इंडियन इकोनॉमी रिवाइव करेगी। तो लोन सिर्फ प्रोवाइड करके काम आधा अधूरा रह जाएगा, उससे कोई भी फ़ायदा आम आदमी को, सैलरीड पर्सन को नहीं होने वाला है। स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस माफ़ होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल मान लो थोड़ा कम आ रहा है, मेरा तो आया है। रेंट जो है माफ़ होना ज़रूरी है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत मेजर्स है। लोगों के अकाउंट में सीधा सरकार ने जो है पैसे ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिर ये पैसा हमारा ही है, टैक्स सरकार को हम ही पे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।